एक बार की बात है, एक पिता अपने 10 साल के बेटे के साथ घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग काफी ऊंचाई छू रही थी। वो लगभग बादलों को छूती हुई हवा के साथ बातें कर रही थी। कुछ समय बाद बेटा पिता से बोला, पापा, हमारी पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा रही है। हमें इस धागे को तोड़ देना चाहिए। इसके टूटते ही हमारी पतंग ऊपर चली जाएगी। बेटे की इस बात पर पिता ने पतंग के धागे को तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में पतंग और ऊपर जाने लगी। ये देखकर बेटे के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर यह खुशी कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि वह पतंग थोड़ी ऊपर जाने के बाद खुद ब खुद नीचे आने लगी और कहीं दूर जमीन पर आकर गिर गई। यह देखकर पिता ने बेटे से कहा कि जिंदगी की जिस ऊंचाई पर हम हैं, वहाँ से हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे हम बंधे हुए हैं। वो हमें ऊंचाइयों पर जाने से रोक रही हैं, जैसे कि हमारे गुरु, माता पिता, अनुशासन, हमारा परिवार आदि। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं इसी वजह से सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे इससे आज़ाद होना चाहिए। जिस प्रकार से वह पतंग उस धागे से बंधी रहती है, ठीक उसी तरह से हम भी इन रिश्तों से बंधे रहते हैं। वास्तव में यही वो धागा होता है जो पतंग को ऊंचाई पर ले जाता है। हाँ, ज़रूर तुम ये धागा तोड़कर, यानी कि अपने रिश्ते को तोड़कर ऊंचाइयों को छू सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक ऊंचाइयों पर टिके नहीं रह सकते। उस पतंग की तरह ही कभी ना कभी कटकर नीचे गिर जाओगे। पतंग तब तक ऊंचाइयों को छूती रहेगी जब तक पतंग उस डोर से बंधी रहेगी। ठीक इसी तरह से हम जब तक इन रिश्तों से बंधे रहेंगे, तब तक हम ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में कामयाबी रिश्तों के संतुलन से मिलती है। इसीलिए हम सभी को अपने परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े रहना चाहिए। ये कहानी मेरी आवाज़ में आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप मुझे YouTube पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप Facebook पेज पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। अगर आपके पास कोई कहानी है और आप चाहते हैं मैं अपनी आवाज़ उसे दूं, तो आप Facebook या ईमेल के ज़रिए मुझे भेज सकते हैं।